जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार बिजली विभाग, चाहे वो क्लर्क हो या जूनियर अकाउंट क्लर्क हो या फिर आपका जो भी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है, सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। ये देखिए कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है जो कि आपका जो बेस्ट है 30 MCQ आपका इसमें शॉर्टकट की आपको इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपका मॉडरेट टू हाई लेवल है जो कि आपके रिसेंट एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल से नहीं जुड़ा तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहे। और जाके प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो डाला गया है, तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू रीस्टोर अ क्लोज टैब इन द ब्राउज़र, यानी कि ब्राउज़र में बंद किए गए टैब को पुनः खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। तो देखिए कौन सा शॉर्टकट यूज होता है, तो आपका देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट इज यूज टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट सेंडिंग इट टू रिसाइकल बिन, यानी कि देखिए किस शॉर्टकट से किसी भी फाइल को रिसाइकल बिन में डालने बिना अस्थायी रूप से हटाया जाता है। तो देखिए आप अगर नॉर्मली अगर डिलीट प्रेस कीजिएगा तो आपका रिसाइकल बिन में जाएगा, लेकिन आप जब शिफ्ट प्लस डिलीट दबाइएगा तो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज में खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करने का शॉर्टकट क्या है। तो देखिए आपसे पूछा गया है आपका किसी भी एप्लीकेशन के बीच स्विच करना, तो इसके लिए आपका अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी खुली हुई विंडो को मिनिमाइज कर डेस्कटॉप दिखाने का शॉर्टकट क्या है। तो देखिए जितने भी आपका विंडो खुला है सभी को एक साथ मिनिमाइज करने का शॉर्टकट की क्या है, तो आपका जब विंडो के साथ अगर आप डी प्रेस कीजिएगा तो आपका मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप किसे खोलता है, यानी कि कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस एस्केप अगर आप दबाइएगा तो वो क्या खुलेगा, तो आपका क्या खुलेगा, टास्क मैनेजर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का। तो देखिए आपका और आप साथ में देखिएगा कि आपका 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सिर्फ सक्रिय विंडो का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल होता है। तो देखिए यानी कि आपका जो भी एक्टिव विंडो है उसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसके लिए आपको अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन आपको प्रेस करना पड़ता है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, आपका एक्सेल में नया वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग होता है। तो देखिए आपसे एक्सेल में पूछा जा रहा है, तो एक्सेल में किसका प्रयोग होता है, तो शिफ्ट प्लस F12 का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, MS वर्ड या एक्सेल में हाइपरलिंक बनाने का शॉर्टकट क्या है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका कंट्रोल प्लस के प्रेस करने से क्या हो जाता है, हाइपरलिंक क्रिएट होता है। नेक्स्ट है, चयनित फाइल फोल्डर का नाम बदलने के लिए कि कौन सी कुंजी प्रयोग होती है। तो देखिए आपका क्या पूछा जा रहा है, रीनेम के लिए, तो रीनेम के लिए आपका क्या इस्तेमाल होता है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि F2 का प्रयोग होता है रीनेम के लिए, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिस्टम प्रॉपर्टीज विंडो खोलने का शॉर्टकट क्या है। देखिए सिस्टम प्रॉपर्टी आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका जो शॉर्टकट है वो आपका विंडो प्लस पॉज या फिर आपका ब्रेक बटन प्रेस करना पड़ता है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है,
विंडो 10 या 11 में विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस का उपयोग किस लिए होता है? तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस, तो इसका प्रयोग करके क्या होता है, तो आपका एक स्क्रीनशॉट लिया जाता है, यानी कि टेक अ स्नैप स्क्रीनशॉट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर में लाने का शॉर्टकट क्या है? देखिए सेंटर में आपसे बोला जा रहा है, तो सेंटर के लिए क्या प्रयोग होता है, तो आपका कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल सी से कॉपी, उसके बाद देखिए कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफिकेशन, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल क्या कार्य क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और एल आपसे पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फिल्टर अप्लाई करने के लिए इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, विंडोज सर्च को सीधे खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो देखिए सर्च विंडो आपसे पूछा जा रहा है खोलने के लिए, तो इसका जो डायरेक्ट शॉर्टकट की है वो आपका विंडो प्लस एस का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल होता है? देखिए खुली हुई स्लाइड को आपको क्या करना है, डुप्लीकेट बनाना है। तो डुप्लीकेट किससे बनता है आपका, तो आपका बनता है कंट्रोल डी से, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, चयनित आइटम को रीनेम करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी उपयोग होती है? तो देखिए रीनेम करने का आपसे पूछा जा रहा है, तो रीनेम के लिए F2 का प्रयोग होता है, देखिए पहले भी आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में वर्तमान दिनांक दर्ज करने की कुंजी क्या है? देखिए करेंट डेट पूछा गया है आपसे, तो करेंट डेट का शॉर्टकट की क्या है, तो आपका देखिए कंट्रोल के साथ अगर आप सेमी कॉलन का इस्तेमाल कीजिएगा तो उससे क्या होगा, करेंट डेट इंसर्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज में क्लिपबोर्ड खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? देखिए क्लिपबोर्ड क्या होता है, जब आप किसी भी मतलब आप वर्ड को, किसी भी लेटर को जब आप कॉपी कीजिएगा तो आपका कहाँ जाता है, वो आपका क्लिपबोर्ड में जाकर सेव होता है। तो उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल होता है, आपको ध्यान में रखना है कि विंडो प्लस भी का इस्तेमाल होता है क्लिपबोर्ड ओपन करने के लिए। नेक्स्ट है, टैबलेट मोड में स्क्रीन का ओरिएंटेशन लॉक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है ओरिएंटेशन लॉक करने के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका विन यानी कि विंडो प्लस ओ का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, ब्राउजर में कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का क्या कार्य है? देखिए ब्राउजर में पूछा जा रहा है किसका, कंट्रोल शिफ्ट और एन का, तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है आपका, तो इग्निटो मोड को ओपन करने के लिए, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? आपसे प्रिविंट प्रीव्यू पूछा गया है, प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या इस्तेमाल होता है आपका, तो आपका होता है कंट्रोल प्लस F2 का इस्तेमाल होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में शुरुआत से स्लाइड्स को शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? तो देखिए आपसे स्टार्टिंग वाले यानी कि स्लाइड 1 से आपको स्टार्ट करने का पूछा जा रहा है, तो जब आपसे पूछा जाए स्लाइड 1 से तो आपका F5 होगा, और अगर आपका करेंट स्लाइड से पूछा जाए तो फिर आपका क्या होता है, शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान में आपको रखना है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडो प्लस पी का क्या उपयोग है? तो विंडो प्लस पी आपसे पूछा जा रहा है, तो विंडो प्लस पी का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो आपका प्रोजेक्ट डिस्प्ले स्क्रीन ऑप्शन, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, विंडो 10 और 11 में इमोजी पैनल खोलने का शॉर्टकट क्या है? देखिए जो आप इमोजी इस्तेमाल करते हैं वो आपका इमोजी कहाँ पे रहता है, तो आपका कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विंडो प्लस डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट क्या है? देखिए फॉर्मेट पेंटर का पूछा गया है, तो फॉर्मेट पेंटर का क्या होता है आपका,
आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कॉपी फॉर्मेट करने के लिए और एक पेस्ट करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो देखिए अभी जो एग्ज़ाम में रिसेंट पूछा जा रहा है वो आपका बहुत ही बेसिक लेवल नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए आपको ये सभी तैयार करके आपको जाना है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट है, विंडोज में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने का शॉर्टकट क्या है। देखिए रिफ्रेश करने के लिए आपसे बोला जा रहा है, तो रिफ्रेश के लिए क्या इस्तेमाल होता है, आपका F5 का इस्तेमाल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्राउज़र में कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी का क्या कार्य है। तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका इस्तेमाल किस लिए होता है ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका इस्तेमाल होता है आपका जितने भी क्लोज टैब है सभी को ओपन करने के लिए। ये भी देखिए आपका रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप आइकन को छिपाने या दिखाने का शॉर्टकट क्या है। देखिए विंडो डेस्कटॉप आइकन को हाइड या डिस्प्ले करने का आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विंडो प्लस शिफ्ट प्लस डी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज में नोटिफिकेशन सेंटर खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट है। देखिए नोटिफिकेशन सेंटर बोला गया है, नोटिफिकेशन सेंटर, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका विंडो प्लस ए का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जो लास्ट क्वेश्चन है कि क्लिपबोर्ड इतिहास को दिखाने का शॉर्टकट क्या है। तो ये भी देखिए आपको रिपीट हो गया, बस पूछने का तरीका अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आपका क्लिपबोर्ड खोलने का शॉर्टकट की क्या है, तो आपका विंडो प्लस भी का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए आप कमेंट करके बताइए कि आपका 30 में से आपका कितना करेक्ट हुआ, आप ज़रूर कमेंट में बताइए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।